अस्सलामुअलैकुम। तेलंगाना से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने ट्रांसपोर्ट सेक्टर और आम लोगों के दरमियान काफी सवालात खड़े कर दिए। कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ अफराद को लॉरीज और हेवी व्हीकल्स रोककर पैसों की वसूली करते हुए देखा जा सकता है। इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि ये लोग बॉर्डर चेकिंग के नाम पर गाड़ियों को रोक रहे थे और ड्राइवर से पैसे तलब कर रहे थे। मिली हुई मालूमात के मुताबिक ये वाकया तेलंगाना के कामारेड्डी इलाके में पेश आया, जहाँ कुछ अफराद में अपने आप को पुलिस से मुताल्लिक या पुलिस के साथ काम करने वाला बताया, लेकिन जब ड्राइवर्स ने इनकी पहचान और इख्तियारात के बारे में सवाल किया तो मामला उलझता नजर आया। इल्जाम है कि इन अफराद के पास कोई वाज़ेह पहचान नहीं थी और ना ही ये ऑफिशियल नेम बैजेस पहने हुए नजर आए। इसी बात ने लोगों के जहन में कई सवाल पैदा कर दिए कि आखिर ये लोग कौन हैं और किस बुनियाद पर गाड़ियों को रोक कर पैसे वसूल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक लॉरी ड्राइवर ने हिम्मत दिखाते हुए पूरा वाक़े का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में ड्राइवर उन अफराद से इनकी पहचान और पैसे लेने की वजह पूछता हुआ नजर आता है। जब इनसे सवाल किया गया कि किस डिपार्टमेंट से है और किस कानूनी इख्तियार के तहत पैसे ले रहे हैं तो इल्ज़ाम के मुताबिक वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। ड्राइवर और इन अफराद के दरमियान हुई गुफ्तगू ने इस मामले को और भी संगीन बना दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही लोगों ने सख्त रिएक्शन देना शुरू कर दिया। कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर ये अफराद वाकई पुलिस या किसी हुकूमती इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर इनके पास प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं था, और अगर ये अफराद असल में पुलिस से मुतालिक नहीं थे तो फिर खुलेआम बॉर्डर चेकिंग के नाम पर गाड़ियां रोककर पैसे वसूल करने की इंतहाई संगीन मामला है। ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स और लॉरी ऑपरेटर्स का कहना है कि हाईवे और बॉर्डर रोड पर अक्सर चेकिंग के नाम पर गाड़ियां रोकी जाती है, लेकिन हर चेकिंग कानूनी और ऑफिशियल होनी चाहिए। अगर कोई शख्स या ग्रुप बिना इख्तियार के पैसे वसूल कर रहा है तो इससे न सिर्फ ड्राइवर्स को नुकसान होता है बल्कि कानून पर भी सवाल उठते हैं। इसी वजह से अब इस वाक़े की मुकम्मल तहकीक का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो के बाद कई अफराद ने तेलंगाना पुलिस और मुतालिका अथॉरिटीज़ से मामले की जांच करने का मुतालबा किया है। लोगों का कहना है कि सच्चाई जो भी हो उसे आवाम के सामने लाना ज़रूरी है। अगर वीडियो में नज़र आने वाले अफराद असल ऑफिशियल्स है तो इनकी पहचान और ड्यूटी के बारे में वजाहत होनी चाहिए, और अगर ये फर्जी तौर पर पुलिस के नाम इस्तेमाल कर रहे तो फिर इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल अथॉरिटीज़ की तरफ से इस मामले पर कोई रस्मी बयान सामने नहीं आया है। इस वजह से लोग तहकीक के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। यह वाक़या एक मरतबा फिर ये सवाल पैदा करता है कि हाईवे और बॉर्डर चेकिंग पॉइंट्स पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कितनी ज़रूरी है। ड्राइवर का कहना है कि इन्हें भी अपने हकूक़ का इल्म होना चाहिए ताकि अगर कोई गैर कानूनी वसूली या दबाव का मामला सामने आए तो वो उसकी मुखालिफत कर सके और मुतालिका अथॉरिटीज़ तक बात पहुँचा सके। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि तेलंगाना अथॉरिटीज़ इस वायरल वीडियो और लगाए गए इल्ज़ामात पर क्या एक्शन लेती है। क्या वीडियो में नजर आने वाले अफराद असल ऑफिशियल्स थे या फिर पुलिस का नाम इस्तेमाल करने वाले। दे दो कितना 200 रुपए लेते हैं ना। कौन है अधिकारी, बुलाओ अधिकारी कौन है यहाँ, अधिकारी कौन है। FIR लिख दो मेरे खिलाफ है, मुकदमा कर दो मेरे खिलाफ, बंद कर दो मेरे को, चलो थाने में बंद कर दो मेरे को। क्या बंद करो? हाँ क्या बंद करो? पैसे क्यों ले रहे हो? ये इतना लंबा जाम लग रहा है, पागल है ये लोग सारे। हैं? ये बोला 200 रुपए, 200 रुपए नहीं बोला। नहीं मैं हाँ ये नहीं, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, वीडियो है मेरे पास। बताऊं? खाली गाड़ी में क्या है पूछते? नहीं 200 रुपए मांगा, कोई कुछ नहीं पूछा है। अधिकारी कौन है बुलाओ यहाँ पे, अधिकारी कौन है आपका बुलाओ। भाई वीडियो चालू कर ले, कोई दिक्कत तेरे पास फोन है ना, क्या दिक्कत है? ये ले मेरे वाले से बना ले। नहीं ये ले, नहीं कुछ नहीं, रहने दे, 5 मिनट खराब होंगे। क्या नाम है? नाम क्या आपका, नाम बता दो ना। अरे क्या भाई, लेगा 200 ले लेना, ले सभी से ले ले। एक भी AIM प्रेसिडेंट और हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट से वंदे मातरम बिल पास होने पर सख्त एतराज़ जताया। इनका कहना है कि यह बिल कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के खिलाफ है और अगर किसी गीत को ज़बरदस्ती गाने या उस पर सज़ा का कानून बनाना बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। ओवैसी ने कहा कि भारत का दस्तूर हर शहरी को आज़ादी ज़मीर और आज़ादी इज़हार का हक देता है और इस कानून से इनके हकूक़ पर असर पड़ेगा। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई असदुद्दीन ओवैसी को एक प्रॉब्लम क्यों हो रही, दूसरे गैर मुस्लिम भी है उनको प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही MPs को। भाई गैर मुस्लिम MPs भी वही बोल रहे हैं कि भाई इंडिया के अंदर हर मजहब के लोग रहते। Is opposing the bill. We are against criminalizing anything against the Vande Mataram. This bill actually pushes the state rights, the sentiments of the people in the different states to the third place, and this bill is also against the secularism of this country.
when the Constitutional Assembly approved only 2 stanzas, where it was permitted only 2 stanzas to sing physically, how can you go beyond that? It is unconstitutional. So that I moved the amendment. By seeing the amendment, the government is, I think that they got shocked, then rushed to parliament. ओवैसी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों में यह वाज़ेह किया गया था कि कोई शख्स उनके ज़मीर के खिलाफ कौमी गीत गाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत असल अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे कानून ला रही है। दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत का कहना है कि बिल का मकसद वंदे मातरम को नेशनल एंथम की तरह कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना और कौमी एहतराम को मजबूत बनाना है। बिल पार्लियामेंट से पास हो चुका है और अब प्रेसिडेंट की मंजूरी का इंतज़ार है। हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, अब हसरत मोहानी को बोलेंगे आप? हाँ? क्विट यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा दिया था, संगी तो नहीं थे, उनको क्या बोलेंगे आप? हैदराबाद में आप आइए, पहला कैदी काला पानी का मौलवी अलाउद्दीन थे, मक्का मस्जिद के इमाम थे, रमज़ान का महीना था, जुम्मे का खुतबा देकर उन्हें जनता को लेकर गए ब्रिटिश रेजिडेंसी के पास और उनको गिरफ्तार किया गया। तुरेबाज खां उनके साथ थे, उनकी लाश 10 दिन तक सुल्तान बाजार लटकती रही, उनको क्या बोलेंगे आप? ये लोग तो देश की आज़ादी में हिस्सा ही नहीं लिए ना, इनको माल पता ही नहीं है। ये तो उन लोगों को शर्मिंदा कर रहे हैं जिन्होंने सब कुछ देश के लिए कुर्बान किया। तो फिर इसको चैलेंज करेंगे आप सर? देखिए क्या होता है। ये तो देखिए, बाज लोगों की नज़र में गोडसे पेट्रियट है, हमारी नज़र में वो गद्दार है। तो इसके अलावा अभिजीत दीप के जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है, इन्होंने एक अफवाह का ज़बरदस्त जवाब दिया है। अफवाह ये थी, काफ़ी जगह ये कहा जा रहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी को बाहर की फंडिंग मिल रही। इस सवाल का जवाब देते हुए इन्होंने अमित शाह को घेर लिया। क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। मुझे लगता है अगर हमें विदेशी फंडिंग मिल रही है या हमें विदेश से कंट्रोल किया जा रहा है तो ये तो अमित शाह जी का फेलियर है। फिर अमित शाह जी को भी रिजाइन देना चाहिए। इतने बड़े चाणक्य के होने के बावजूद विदेश से फंडिंग कैसे आ रही है, विदेश से कैसे कंट्रोल हो रहा है? तो अब जिंदा तिलिस्मात का सेल आसमान छूने वाला है, क्योंकि जिंदा तिलिस्मात का नाम चर्चा में बना हुआ है। वो भी राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदा तिलिस्मात का नाम ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि हैदराबाद के अंदर जब किसी को भी खांसी होती है, जुकाम होता है, सर्दी होती है, तो सब यही कहते हैं कि हर बीमारी का इलाज एक ही है, जिंदा तिलिस्मात। आइए सुनते हैं। अब हमेशा हर चीज का हमारे पास हमदर्द बोल के कोई औषध था, तेज नहीं, जिंदा तिलिस्मात। हर बीमारी को जिंदा तिलिस्मात, फीवर आने दो जिंदा तिलिस्मात, और कोई को बुखार आ गया वो जिंदा तिलिस्मात, अच्छा खांसी आ गई जिंदा तिलिस्मात, उसका नाम ही जिंदा तिलिस्मात। हर कौन सी बीमारी आने दो, लोग हैदराबाद में वो जिंदा तिलिस्मात ही देते थे साहब। तो वैसा इनके पास कोई नहीं। हमेशा जो अपने पोर्टफोलियो के विषय रहते हैं, ठीक है, एक आधा बार हमारे स्टेट मिनिस्टर्स उनके तरफ से बोलेंगे, कोई बहुत ही अर्जेंट काम है, ठीक है वो बोलेंगे, लेकिन हमेशा सारी बात नड्डा साहब को लगा देते हैं। वो नड्डा साहब हर चीज का वो निभाते हैं। और उसके बाद अब जितेंद्र सिंह आए, हर चीज को उनको आगे करते हैं। और ये सब क्या है, ये सब जिंदा तिलिस्मात का काम कर रहे हैं। छोड़ो। तो ये 3 मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।